आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तुरिका दीक्षित। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान से निपटने के लिए यूपी सरकार ने 1600 करोड़ की विशेष पैकेज दिया। लेकिन उन अधिकारियों की क्या बात करें जिन्होंने सीएम अखिलेश के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पूरे प्रदेश में किसानों का हाल बेहाल है, लेकिन अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त है। कई अधिकारी मृतकों की चेक बांट रहे हैं तो कहीं बंजर जमीन को उपजाऊ बता रहे हैं। बारिश और ओलावृष्टि से यूं तो उत्तर भारत के कई राज्यों में फसलें बर्बाद हुई, मगर उत्तर प्रदेश में जिस कदर किसानों की मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ा तो राज्य से लेकर केंद्र तक सियासत भी होने लगी। किसानों की बर्बाद फसल और मौतों पर अखिलेश सरकार ने जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया और ऐसा न करने पर अधिकारियों को कार्रवाई करने का फरमान भी सुना दिया। आनन फानन में जो सर्वे हुआ वो ऑफिस या घर में बैठकर ही पूरा कर लिया गया। ये गांव है बुलंदशहर की खुर्जा तहसील का पिलखनहारी साबितगढ़, जहां ब्रजमोहन शर्मा की मां का निधन हो चुका है और इन पर जमीन के नाम पर एक गज टुकड़ा भी नहीं है। मगर बुलंदशहर प्रशासन की मेहरबानी हुई तो इनकी मरहूम मां और इन्हें 1500 रुपए के चेक दे दिए गए। ऐसा है, मेरे पास कोई जमीन नहीं है, ना ही मेरी माताजी के पास कोई जमीन है, बल्कि ये बिना मतलब कि मुझे 1,500 रुपए के चेक मिले। ना हमारे पास कोई अधिकारी जांच करने के लिए आया, ना घर पे आया, ना खेत पे कोई आया अभी तक। गांव में अब भी कई बड़े और छोटे किसान ऐसे हैं जिनकी फसल 50% से ज्यादा बर्बाद हो गई, मगर उन्हें मुआवजे के नाम पर कुछ हाथ नहीं लगा। धर्मपाल पर 40 बीघा जमीन है, जिसमें से 17 बीघा में उसने गेहूं की फसल लगाई थी और कमोवेश कुछ ऐसा ही हाल गांव की राममूर्ति देवी का है, जिनके पास 3.5 बीघा जमीन है। फसल तो हुई मगर फसल 50% से ज्यादा बर्बाद हो गई। लिहाजा प्रशासन की आंखें इन किसानों तक नहीं पहुंची। लेखपाल से मिला था मैं, लेखपाल ने बोला मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, आपको जो करना वो करो। बात हुआ है, एक ही व्यक्ति को 4-4 चेक मिले, 3-3 चेक मिले, हमारे पास कोई चेक प्राप्त नहीं हुआ। मुआवजे के नाम पर अधिकारियों ने जो किया उसकी फहरिस्त यही खत्म नहीं हुई। लेखपालों ने आम के बाग और गन्ने की फसल वालों को भी मुआवजा राहत राशि दी। लेखपाल और अधिकारियों की मेहरबानी से ओम प्रकाश और उनकी मां को मिलाकर 26,000 रुपए का मुआवजा मिल गया। उन लोगों को भी चेक दिए गए जिनके पास गेहूं का एक कूड़ भी नहीं है, केवल बाग ही बाग है, उनको चेक दे दिए गए। ऐसे लोगों को भी चेक दे दिए गए कि जिनके पास कम जमीन है और चेक ज्यादा दे दिया गया। यही नहीं, ये बात भूमिहीन और आम के बाग की रही। अब जरा गांव के ही रामकिशन से मिलिए। इनके पास 4 बीघा जमीन है और कई सालों से जमीन बंजर पड़ी है। प्रशासन ने इन्हें भी 4,554 रुपए का मुआवजा दे डाला। 4 भाई हैं हम, 6-6 बीघा हम पे धरती आ रही है, 1500 के 3 चेक हैं जी। आम का बाग, गन्ना और बंजर जमीन को मुआवजा दिया गया। यहाँ अधिकारियों की कारगुजारियों ने सिर्फ किसानों की खुशियाँ 3 गुना कर दी गई। ये धर्मवीर हैं और ये 4 भाई हैं। एक भाई के हिस्से में 6 बीघा जमीन आती है, मगर इन चारों भाइयों पर इतनी मेहरबानी हुई कि इन्हें एक नहीं बल्कि 1500 के 3-3 चेक मिल गए। अब प्रशासन से मिले मुआवजे को लेकर ये भी चुप्पी साधे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की मौत के बाद आनन फानन में अखिलेश सरकार ने मुआवजे की घोषणा तो कर दी, मगर नीचे के बैठे अधिकारियों ने सर बैठकर कर डाला। ये अकेला ऐसा गांव नहीं है, जनपद में ऐसे कई गांव हैं जहां के पात्र किसानों को आज भी मुआवजा नहीं मिला। यूं तो जनपद के लिए 107 करोड़ रुपए की शासन से डिमांड की गई थी, मगर अभी 50 करोड़ रुपए ही मिला। मगर इस रिपोर्ट को देखने के बाद इतना साफ हो गया कि 50 करोड़ रुपए की रकम जनपद में किन किसानों तक पहुंची है। साथ ही सवाल उन अधिकारियों पर भी खड़ा होता है जिनके कंधों पर सर्वे का जिम्मा था। बुलंदशहर से अनिल तोमर, के न्यूज।
प्राकृतिक आपदा के मारे यूपी के किसानों के आंसू पोंछने में सीएम अखिलेश यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आनन फानन मुआवजे का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि 1600 करोड़ की राशि भी बांट दी। मुआवजा भी बांटा गया और शिकायतें भी आईं, जिनके निस्तारण के लिए सीएम ने निर्देश भी दिए। जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए के न्यूज ने बुलंदशहर के एक गांव को बतौर सैंपल लिया और ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। सिस्टम की, सीएम के हर निर्देश पर हामी भरने वाले अफसरों की और समाजवादी पार्टी संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों की। यह हाल केवल बुलंदशहर के इस गांव का नहीं, बल्कि सूबे के तमाम गांव का यही नजारा है। जिन्हें मुआवजे की दरकार थी, उन्हें नहीं दिया गया। अलबत्ता स्वर्ग से धर गए लोगों के नाम तक से चेक बन गए। अगर कहा जाए कि सीएम के मंसूबे पर उन्हीं के अफसर पानी फेर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से यूपी के किसान पूरी तरह से प्रभावित हैं और उनको दरकार थी सिर्फ कि किसान की ओर से उन्हें मदद, सरकार की ओर से उन्हें मदद मिले और उनके जो ये नुकसान हुआ है उसमें थोड़ी सी भरपाई हो, उसमें थोड़ी सी उनको राहत मिले, क्योंकि जो अन्नदाता है वो खुद अन्न के लिए मोहताज हो गया, दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। सीएम अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को काफी संजीदगी से लिया और मुआवजे का ऐलान किया। 1600 करोड़ रुपए तत्काल रिलीज कर दिया गया किसानों को मुआवजा देने के नाम पर, लेकिन किसान तक ये राशि पहुंच पाई, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बीच में सीएम के आदेश के बाद जो कार्य करना होता है वो प्रशासनिक स्तर पर होता है, लेखपाल को करना होता है। यहां पर इन्होंने सरकार की मंशा पर पलीता लगा दिया। किसानों तक अगर मुआवजा पहुंचा तो या तो 75 रुपए का मुआवजा पहुंचा, 100 रुपए का मुआवजा पहुंचा, या फिर अगर मुआवजा पहुंचा तो एक पीड़ित को 4-4 चेक मिल गए और जो अन्य पीड़ित है उनको एक भी चेक नहीं मिला। ऐसी जमकर धांधलियां हुई जो साफ तौर पर सीएम की मंशा और जो उनकी उम्मीदें थी कि किसानों को मुआवजा मिल पाएगा, उस पर पानी फेर दिया। तो चलिए इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चौधरी हरनाम सिंह जुड़े हैं, किसान नेता हैं। हमारे साथ किसानों के मुआवजे को लेकर पीआईएल करता सीबी पांडे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता राजीव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। और लेकिन इन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल तोमर से। अनिल, ये जो आपने तस्वीर पेश की है ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर है। अगर हम बुलंदशहर की बात करें, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर ज्यादातर खेती बाड़ी से ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं और जिस तरह से सिर्फ एक गांव में ऐसा हाल है, अन्य गांव में भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही होगी। देखिए, बिल्कुल तोलिका, ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर है और इससे ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से जो सर्वे हुआ है, जो निचले स्तर पर सर्वे हुआ है लेखपाल द्वारा, उसमें किस तरीके की अनियमितताएं सामने आई हैं। इससे पहले जब चेक बंटने शुरू हुए, जब तो कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें थी कि 800 का चेक मिला है, कहीं 500 का मिला है, 1500 का मिला है। तो ये पहली तस्वीरें थी। सबसे बड़ी बात, उस समय भी सवाल उठने लगे कि जो सर्वे हुआ है, जमीन ज्यादा है और नुकसान ज्यादा है, खेती ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, मगर 800 का चेक मिल रहा है, 1500 का चेक मिल रहा है। तो उससे ये साफ होता है कि हम एक गांव में जब जाते हैं, ये शिकायत चूंकि हम तक पहुंचती है, तब हम एक गांव जाते हैं तो वहां का हाल हम देखते हैं कि बंजर जमीन वाले को चेक दिया जा रहा है, आम के बाग वाले को चेक दिया जा रहा है, गन्ने के खेत वाले को मुआवजा दिया जा रहा है। और जो वास्तविक पात्र हैं, जिनके 3 बीघा 4 बीघा ऐसी जमीनें हैं, वो अभी भी उनको मुआवजे की दरकार है, उनको अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। ऐसे कई गांव हैं कि इससे पहले बुलंदशहर में कई गांव का मामला सामने आया कि वहां अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ऐसी शिकायतें भी रही कि घर में बैठ करके जो ये सर्वे कर लिया गया, गांव तक लेखपाल नहीं पहुंचा। तो इस तरीके की कई शिकायतें हैं। हालांकि जो आज अधिकारी हैं, उनसे हमारी अभी बातचीत हुई है थोड़ी देर पहले। एडीएम जो फाइनेंस है, उनका कहना था कि अभी तक उन पर जो 4500 ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि चेक नहीं मिला है।
मगर ऐसी शिकायतें अभी तक नहीं पहुंची हैं कि उनको जो है चेक किसी और को दे दिया गया है, मृतक को चेक दे दिया गया है या गन्ने का चेक दे दिया गया है। तो ये अपने आप में सवाल है कि जिसको चेक मिल गया वो प्रशासन के पास शिकायत क्यों करेगा। जी। और ये रिपोर्ट भी जो हम तक पहुंची है, कुछ जो लोग जिनको चेक नहीं मिला है उन्होंने इस तरीके की शिकायतें जब हमसे की कि इस तरीके से गांव में हुआ है, सर्वे नहीं हुआ है, लेखपाल नहीं पहुंचा, सीधे चेक बांटने वहां पहुंचते हैं और चेक किस तरीके से बांट दिए जाते हैं। तो ये सवाल अपने आप में खड़ा करता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का सर्वे किया गया होगा, इसकी कोई जांच तो अभी तक बैठाई नहीं गई है। जी अनिल, यहाँ पे आपसे ये जानेंगे कि कितने लोगों ने अभी तक शिकायत की है कि उनको चेक नहीं मिल पाया है, मुआवजा नहीं मिला है? देखिए, अभी तक जो हमारी 1 घंटा पहले जो फोन पर बात हुई है, एडीएम फाइनेंस से हमारी बात हुई है, तो अकेले बुलंदशहर में 4500 शिकायतें वहां दर्ज हुई हैं, जो उन्होंने जो एक अलग इन्होंने समिति बनाई हुई थी, एक अलग फोन लाइन जारी की थी कि इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आज तक अभी तक 4500 शिकायतें ऐसी आई हैं जनपद में जिनको अभी तक चेक नहीं दिया गया है। हालांकि जिलाधिकारी कहती हैं कि जनपद में 151 करोड़ रुपए की शासन से डिमांड की गई थी, मगर अभी तक 49 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए, जिसको पूरी तरीके से बांट दिए गए। मगर सवाल यहाँ उन 49 करोड़ रुपए पर भी खड़ा होता है जब एक गांव की तस्वीर ऐसी सामने आती है कि जहां इस तरीके से राहत मुआवजा दे दिया जाता है, जो मृतक हैं उनके नाम पर चेक बन जाते हैं। आम के बाग वाले को 26,000 का चेक दे दिया जाता है, बंजर जमीन वाले को चेक दे दिया जाता है। तो कैसे ये कहें कि जो 49 करोड़ रुपए जनपद में बांटे गए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से बांटे गए हैं और पात्रों को बांटे गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। तौलिका अनिल, जाहिर तौर पर जो सर्वे की जिम्मेदारी होती है लेखपाल की होती है और उसने कहीं ना कहीं अपने इस काम में लापरवाही बरती है। घर में ही बैठकर एक जगह बैठकर उसने सर्वे कर लिया और अपात्र लोगों को ये चेक दे दिया गया। लगातार हम ऐसी खबरें दिखा रहे हैं, लगातार इस मामले में शिकायतें भी आ रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये बात खुद बुलंदशहर में सामने है कि 4500 लोगों ने शिकायत की कि उनको चेक अब तक नहीं मिले। अहम सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी सारी शिकायतें आने के बावजूद, इतनी सारी बातें उठने के बावजूद, अखबारों के पन्ने काले शब्दों से होने के बावजूद भी कार्रवाई क्या हुई है? देखिए, कार्रवाई के नाम पर तो अभी तक सिर्फ झाग के 3 पार्टी है। हालांकि लगातार हम देखते हैं कि कई मंचों से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो किसानों को जो मुआवजा मिलने में जो कोताही होगी, अगर इसमें गड़बड़ी होगी तो वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। मगर ये ऐसा जो जमीनी स्तर पर जो ये कार्रवाई अगर हम देखें तो वो बिल्कुल उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। जो सबसे बड़ी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो एसडीएम की होती है, लेखपाल की होती है, क्योंकि एसडीएम संबंधित तहसील को जितने लेखपाल वहाँ के होते हैं उनको डील करता है। तो ऐसे में ये जो सर्वे हुआ है ये लेखपाल की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसने सर्वे ठीक तरीके से नहीं किया। मगर उस इलाके के एसडीएम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो चेक आप बना रहे हैं वो क्या वास्तविक पात्रों को पहुंच रहा है। तो ऐसी अभी कोई जांच की व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही कोई अभी तक जांच कोई बैठाई गई है। हालांकि जब अभी हमने ये रिपोर्ट की, हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो हालांकि कैमरे पर तो उन्होंने नहीं बोला, मगर जो हमसे ऑरली जो उन्होंने बातचीत में कहा, तत्काल उन्होंने सभी एसडीएमओ को निर्देशित किया कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और पर्टिकुलर इस गांव की भी जांच की जाए। मगर वो जांच का जो ये बात आती है, हर बात सिर्फ जांच के जो नाम पर सिर्फ आप जानते हैं कि वो ढुलमुल रवैया ही प्रशासन का रहता है और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई अभी तक इसमें नहीं की गई है। तौलिका अनिल, जिस तरह से सीएम ने कहा कि कहीं पे भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधे तौर पर उस इलाके का डीएम इसके लिए जिम्मेदार होगा, क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया है जिसमें डीएम पर कार्रवाई की गई है? अब देखिए, अभी तक मैं तो नहीं समझता कि आप भी लगातार इस तरीके की खबरें देख रहे हैं। रोज जो लगातार प्रदेश में कई जगह से इस तरीके की खबरें हैं जो अभी तक किसी जिलाधिकारी पर कार्रवाई हुई हो। मगर अपने आप में सबसे बड़ा मामला है, कुछ दिन पहले बुलंदशहर में कई गाँव का ऐसा मामला आया था जहाँ चेक बल्कि 4 बार बांट दिए गए थे। हालांकि रातों रात उन चेकों को वापस ले लिया गया था। गुलाब टील कई ऐसे गांव हैं जहां आधे से ज्यादा किसानों को चेक नहीं मिला, उन्होंने कलेक्ट्रेट पर भी हंगामा किया। मगर सिर्फ ये जो खबरें हैं वो जनपद के अखबारों में जो रह करके सिमट जाती हैं और सूबे के जो मुखिया हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। मगर जिस तरीके से के न्यूज इस लगातार मुद्दे को उठा रहा है और आज ये रिपोर्ट के माध्यम से हमने दिखाया कि जो मुआवजा राहत चेक बांटे गए हैं उनमें किस तरीके से किस तरीके से उसमें जो धांधली हुई है और किस तरीके से अपात्रों को ये चेक दे दिया गया है, जबकि
वो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। हाँ। और अभी हालांकि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो जो हमारी दोबारा बातचीत हुई उन किसानों से, उन गाँव में अभी दोबारा जो वहाँ उनको धमकाया जा रहा है कि चेक वापस कीजिए। और लेकिन सबसे बड़ी चीज की अब जब मीडिया में ये मामला आया, जब के न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया, हम जब अधिकारियों पर पहुंचे तब ये प्रक्रिया शुरू हुई, तब उनसे चेक वापस करने की बात जरूर कही गई है किसानों से, मगर अभी तक कोई जो कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो अभी तक कहीं पूरी नहीं की गई है। जबकि प्रथम दस्तिया अगर जो देखा जाए तो सबसे बड़ी लापरवाही इलाके के लेखपाल की बनती है कि क्यों ये चेक बन गए, और अगर चेक बन भी गए तो वितरित कैसे हो गए, जबकि चेक जो लेखपाल है उसी की जिम्मेदारी होती है कि उनके घर तक चेक पहुंचाना। तो उस किस्तों की जब चेक उनको दिए गए तो ये देखा नहीं गया क्या इनके बाग हैं, क्या इनके गन्ने की खेती है, क्या इनकी बंजर जमीनें हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तोलिका, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सारी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर जो सामने आई है सिर्फ बुलंदशहर के एक गांव की नहीं तस्वीर है, कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में ही ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। किसान मर रहा है, तिल तिल कर मर रहा है, उसे आस है सरकार से मुआवजे की। सरकार मुआवजे का ऐलान भी कर देती है, लेकिन धांधली यहीं से शुरू हो जाती है। ये पैसा किसानों तक नहीं पहुंचता है तो अपात्रों तक पहुंचता है तो ऊंट के मुंह में जीरे के तौर पर पहुंचता है। 75 रुपए का चेक पहुंचता है, 1500 रुपए का चेक पहुंचता है, 150 रुपए का चेक पहुंचता है, जिसकी हजारों हेक्टेयर भूमि में खेती खड़ी फसल जो है बर्बाद हो गई है, उसको अगर 75 रुपए का चेक मिलेगा तो उसकी हालत कैसे होगी। मजबूरन किसान आत्महत्या करता है या फिर सदमे से उसकी मौत हो जाती है। चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। सबसे पहले रुक करते हैं चौधरी हरनाम सिंह जी का। चौधरी जी, जिस तरह से जो अभी हमारे संवाददाता से बात हुई है, बहुत धांधली हुई है। सरकार ने पैसा रिलीज कर दिया, 1600 करोड़ रिलीज करने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद ये पैसा किसानों तक नहीं पहुंचा तो जैसे कि मैं संवाददाता बताए थे, आम के बाग वाले के पास पहुंच गया, गन्ने के खेत वाले के पास पहुंच गया, बंजर भूमि जिसकी है उसके पास पहुंच गया, उन लोगों के नाम से चेक रिलीज हो गया जो लोग स्वर्ग से धार गए हैं। तो अपात्रों के पास पहुंचा और जिनको खास तौर पर उस पैसे की जरूरत है, जिनको मुआवजे की जरूरत है, जो तिल तिल कर मर रहे हैं, उन तक ये पैसा नहीं पहुंच पाया। ऐसा है कि ये जो आपके चैनल के माध्यम से जो बातें बताई जा रही हैं जी, मैं आपको बता दूं कि मैं लखनऊ जनपद में एक हमारा ब्लॉक है गोसाईगंज, यहाँ पर चेक बांटे गए और जब चेक बांटे गए हैं ये बात एकदम सही है कि जिन किसानों के बाग के खेत हैं हाँ, उन किसानों को चेक दे दिए गए, जिनके गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है उनको चेक नहीं मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को पहले तो ये धन्यवाद देना चाहता हूं जी कि सरकार ने ये निर्णय लिया 1600 करोड़ रुपया किसानों को एक पैकेज देने का जी, लेकिन अगर किसानों तक वो पैसा जो पात्र लोग अगर नहीं पहुंचेगा तो ऐसे पैसे को बंदरबांट करने से क्या लाभ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आज सरकार जिस तरीके से योजनाओं में बंदरबांट हो रहा है, इसको भारतीय किसान यूनियन हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आवाज उठाते रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को सख्त करना होगा और जो भी सरकार की योजना है वो गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं जी। मतलब ये जो बेमौसम बरसात की बात है, ये मुआवजे की बात है, यही बात नहीं है। किसी योजना को आप ले लो जी, गांव तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में बेमौसम बरसात में आपने देखा किसानों की ये हालत हो गई है। दूसरा मैं आज आपको बता दूं कि अभी जो ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के किसानों का जो अभी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, जो कोर्ट में किसान गए थे उनकी आवाज को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अब तो हमारे साथ न परमात्मा है, न ऊपर न नीचे वाला है, तो हम कहां जाएं। अब तो हमारे पास बस जमीन पे जंग करने और महाभारत के अलावा कुछ नहीं बचा है जी। चलिए, हमारे साथ सीबी पांडे जी हैं जो किसानों के मुआवजे को लेकर आईपीएल करता है और उन्होंने कुछ ऐसे मामले में आईपीएल भी डाली है, पीआईएल भी डाली है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर आपसे सीबी पांडे जी जानेंगे कि जिस तरह से
जब ये धांधली की बात सामने आई थी और सीएम लगातार इस पूरे मामले में ये बोलते रहे हैं कि अगर कहीं पर भी खामी पाई जाएगी तो सीधे तौर पर उस इलाके का जिलाधिकारी डीएम जिम्मेदार होगा। लेकिन लगातार खामियां पाई जा रही हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए हैं जहां पर डीएम, जिसको कि सीएम जिम्मेदार मान रहे हो, उस पर कार्रवाई की गई हो, या फिर सीधे तौर पर लेखपाल या एसडीएम, जिनके ऊपर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी होती है सर्वे करने की और किसानों को सही पात्र किसानों को मुआवजा देने की, उन पर कोई कार्रवाई हो, ऐसा कहीं पे भी नजर नहीं आया। ये जो पूरा जो सिस्टम है जी, ये समझने की बात है कि ऐसे ये पूरा जो सिस्टम अभी बांटने के लिए, मुआवजा बांटने की जो चल रहा है जी, वो एक तरह से बिल्कुल एडहॉक सिस्टम है। लोगों को खुद नहीं पता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं पता है, लेखपाल को नहीं पता है, लोकल अधिकारियों को नहीं पता है कि किस प्रक्रिया से और किस व्यवस्था से हमको कंपनसेशन और ये हर्जाना किसानों को देना है। जी, देखिए बताए, ये पूरा प्रदेश के बड़ा दुर्भाग्य है और इसमें तमाम जो मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारी हैं और बड़े बड़े इसमें मंत्री और क्या क्या है, उनको ये पता ही नहीं है कि एक देश में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। जी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी है, अथॉरिटी है, फिर स्टेट की एक अथॉरिटी है और उसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट की एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। और इन तीनों की ये जिम्मेदारी है कि एक नियमावली बनावे। जैसे कभी भी आपदा तो आती रहेगी, इस बार फसलों का आपदा आए, कभी अर्थक्वेक की आपदा आ जाएगी, या कभी सूखे की आपदा आ जाएगी, या कभी हमेशा कोई न कोई आपदा आएगी, क्योंकि जहां भी इंसान रहेगा वहां आपदाएं भी उसके साथ जुड़ी रहती हैं। आपदा के बाद हम किस तरह उनकी आपदा का प्रबंधन करें, किस तरह जिन लोगों की तकलीफ उठाई है उनको हम कंपनसेट करें, किस तरह उनका हर्जाना दें, इसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था है। वो व्यवस्था इस देश में, अभी इस प्रदेश में अभी तक नहीं बन पाई। कभी कोई क्राइटेरिया चीफ सेक्रेटरी ने किसी आदेश से जारी कर दिया, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फॉलो करना शुरू किया। इस बीच देखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने घोटाले हुए तो उसने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, तो एक दूसरी नियमावली चली गई। जब 75 रुपए वाले जो घोटाले जब सामने आए कि 75 रुपया मिल रहा है, तो चीफ सेक्रेटरी ने आदेश कर दिया कि नहीं, कम से कम 1500 रुपया मिलेगा। अब ये 1500 क्यों मिल रहा है? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने कह रखा है कि 1500 रुपया हर किसान को देना है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, धोखा है। ये बहुत किसानों के साथ, एक तरह से किसानों के साथ इतनी जलालत है कि मैं कह नहीं सकता। आप उसके हो रहा 20,000 रुपये का नुकसान और दे रहे हैं 1500 रुपये का चेक, क्योंकि वो चेक 1500 इसलिए दे रहे हैं, मिनिमम तो उतना देना ही देना है। हाँ। वो लेखपाल को भी नहीं पता है। लेखपाल ने पुराने रिकॉर्ड से खाते, जिसकी जमीन में पुराने लोगों का नाम दर्ज है, उसने रजिस्टर उठाया और उसने उसी हिसाब से एक बना दिया कि इनको मिलना चाहिए। लेखपाल किसी का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए प्राविधान भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था बनाई भी नहीं गई है कि जिसका जो नुकसान हो वो जाके मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन अगर की व्यवस्था होती तो क्यों लेखपाल तो करेगा नहीं। एक कमेटी गांव की होती जिसमें प्रधान होता, वहां के गांव के लोग रहते, 5-7 लोग जाके एक एक खेत का जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करते, कितना नुकसान हुआ है उसको सर्टिफाई करते और उसके बाद से उनको मुआवजा पड़ता तो सबके साथ न्याय होता। अब वो लेखपाल दफ्तर में बैठ के अपना बना दे रहा है, उसके बाद वो वीडियो के पास जा रहा है, वीडियो उसको बातचीत करके भाई इनको इधर का आंकड़ा बैठा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से कह रहा है क्या कर दिया जाए, किसी तरह इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, 1-2 महीने में किसी शांत किसानों कर दिया जाए। चाहे किसानों की तकलीफें दूर हों या न हो, सब जानते हैं कि 2 महीने 1 महीने में नई फसल आने वाली है, तब तक किसान इस बात को भूल जाएगा। तो ये बड़ा भारी धोखा हो रहा है, बहुत बड़े किसानों के पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर पाला फेंकती है, गेंद फेंकती है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर, और इन सब के बीच कोई फंसता है तो वो होता है किसान। राजनीतिक पहलू क्या है इसका, इस पर भी चर्चा करें।